नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार रूस के कजान में ऐसा क्या हुआ कि भारत और चीन एक साथ नजर आए। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने नजर आए और उसके पहले एक बड़ी बात यह हुई कि चीन ने लद्दाख में भारत को पेट्रोलिंग का अधिकार दे दिया। यानी कि जो पेट्रोल होती है, यानी कि आप यूँ समझिए जो गश्त होती है, निगरानी होती है भारत चीन सीमा लद्दाख में, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर गलवान के बाद से जो विवाद छिड़ा हुआ था, गलवान के बाद से जो दोनों देशों के बीच में हालात बेहद ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए थे, इस कदर तलवारें खिंच गई थी कि ये भी लग रहा था कि कहीं ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और कहीं सेनाएं आमने सामने ना आ जाएं। तो उस स्थिति से आज इस स्थिति में हालात कैसे पहुंचते हैं कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ में मिलते हैं ब्रिक्स समिट में। 5 साल बाद आमने सामने की ये मुलाकात, और बड़ी बात ये है कि इस मुलाकात के पहले एक ऐसा फैसला हो जाता है जिस पर किसी को यकीन नहीं होता है कि चीन जो अभी तक अड़ा हुआ था वो लद्दाख की सीमा पर पेट्रोलिंग का अधिकार भारत की फौज को कैसे दे सकता है। ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है, कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी है, राजनीतिक हलकों में भी इनकी चर्चा की जा रही है। जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं वो जानकारियां अभी वाकई बेहद ही दिलचस्प हैं। ये माना जा रहा है कि भारत की विदेश नीति का करिश्मा है। पीएम मोदी इस मुकाम तक आने से पहले खासा होमवर्क करके आए थे, और वो होमवर्क इस बात का था कि चीन को आखिरकार किस तरह से, क्योंकि ये बात बहुत ही क्लियर है कि पड़ोसी के तौर पर चीन से हमारे रिश्ते हम अच्छे नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते अगर लंबे समय तक खराब रहें तो वो भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के सुरक्षा बलों के लिए और जो सीमा की हालात है उसके लिए वो चिंता का विषय बना रहेगा। तो इसे तो ठीक करना ही था, लेकिन ये ठीक अपनी शर्तों पर हो, ना कि चीन की शर्तों पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो आप देखिए कूटनीति कैसे चलती है, ये सब एक दिन में नहीं होता है। और इस बीच में रूस यूक्रेन का वार होता है, इस बीच में कोरोना काल आता है, रूस यूक्रेन के वार में दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाती है। हालात ये होती है कि रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध पश्चिमी देश लगा देते हैं, जिसका निचोड़ ये होता है कि ना आप कुछ वहाँ से खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। रूस से आप कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल ये कि रूस की क्या भूमिका थी। ये जो पीएम मोदी ने ये जो मुलाकात की है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, इस मुलाकात और ये भारत और चीन के बीच में जो समझौता एक तरह से हो गया है, इसमें रूस की क्या भूमिका थी, और पीएम मोदी ने कूटनीति की भाषा में कहें तो वो कौन सी चाल चली जिसका कि चीन को अंदाजा नहीं था। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि वो रूस, जो कि चीन की इकलौती सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया में, वो दुनिया जो कोरोना काल से ही चीन के खिलाफ खुल के आ चुकी है, कोरोना के वायरस को दुनिया भर में फैला, उसकी मेन वजह चीन को माना गया है। दुनिया उसके खिलाफ थी। ताइवान में जो चीन कर रहा है, साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन कब्जे कर रहा है, दुनिया के तमाम बड़े देश उसके खिलाफ है। एक रूस ही चीन के साथ आज भी खड़ा है, और एक नॉर्थ कोरिया जो है वो एक छोटा सा देश है, उसकी ताकत सिर्फ इतनी है कि वो परमाणु क्षमता से लैस है। तो रूस का साथ खड़े होना मायने रखता है। तो वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीएम मोदी की वो कूटनीतिक चाल क्या थी, जिससे कि ये नौबत आ गई है आज की तारीख में कि भारत और चीन उस एक समझौते पर पहुंच गए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फोटो फ्रेम में तस्वीरें आ रही हैं कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और उसके बीच में गलवान हो चुका है, तनातनी हो चुकी है, पूरे दुनिया में चर्चा हुई है। तो ये कहानी रूस से जाकर के जुड़ती है। दरअसल इस पूरे रूस यूक्रेन वार के दौरान भारत ने गजब का संतुलन साधा। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ भी कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की और रूस से भी रिश्ते को बनाए रखा। ये बहुत ही अद्भुत संतुलन था। इनफैक्ट जब रूस का दुनिया ने बहिष्कार कर दिया तो भी भारत ने रूस से तेल, खाद, ये सब चीज़ खरीदना जारी रखा। और आज तो भारत और रूस का जो व्यापार है वो रिकॉर्ड स्तर पे छू रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर।
अब आप सोचिए कि वो कौन सा नेता होगा दुनिया का जो जा करके राष्ट्रपति पुतिन से ये बोल दे कि मिस्टर पुतिन, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, कि पुतिन साहब ये युद्ध का दौर नहीं है। ये कौन बोल सकता है? और पुतिन मुस्कुरा करके सहमत जताएं, ये कौन बोल सकता है? ये पीएम मोदी ने बोला था और इसकी खूब चर्चा हुई, पश्चिमी मीडिया ने जम करके छापा। तो ये ट्रस्ट एंजॉय करते हैं पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। अभी इसी ब्रिक्स समिट में अभी जब रूस यात्रा में गए तो चूंकि पुतिन रूसी भाषा में ही बात करते हैं, तो वो जो बोलते हैं साथ साथ में सॉफ्टवेयर के ज़रिए अनुवाद होता रहता है। जो जिस देश का प्रतिनिधि होगा उसको उस देश की भाषा में सुनाई देता है। तो जब अनुवादक वहाँ अनुवाद का पूरा सिस्टम लगा रहे थे, सेट कर रहे थे, तो मजाक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये पीएम मोदी के लिए अनुवाद वाला चक्कर क्यों कर रहे हो? ये मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ ये समझ जाते हैं। तो पीएम मोदी उस पर हंसे और बहुत ही लाइट मोमेंट हो गया, जिसकी बहुत चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि कितने वार्म रिलेशनशिप हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में। तो भारत ने दांव यही चला कि रूस को अपने साथ लिया। रूस ने ही ये डील कराने में अहम भूमिका निभाई है। और रूस और भारत की दोस्ती का आलम देखिए कि चीन रोकता रहा कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, S-400, चीन ने लगातार मना किया कि रूस इसे भारत को ना दे, लेकिन फिर भी रूस ने दिया। रूस ने अपने डिफेंस डील भारत के साथ में जारी रखी चीन के विरोध के बावजूद। ये हैं भारत के और रूस के रिश्ते, पीएम मोदी और पुतिन की, राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री है। तो बताया जा रहा है कि यही वो कूटनीतिक चाल थी जिसके चलते रूस ने दबाव डाला। चीन आखिरकार मजबूर हुआ और चीन के हालात भी देखिए बहुत ख़राब हो चले हैं। चीन इस समय जो उसके तमाम सारे जो उसके प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया के तमाम देशों में जो चीन का एक गलियारा जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, वहाँ पर भारी कर्जा हो गया है। पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, कभी सिंध सेना अटैक करती, कभी बलूची अटैक करते हैं। चीन का अपना जो पूरा अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से, जिसे कहते हैं कि ऊपर तो लगता है वो फल फूल रही, लेकिन नीचे नीचे खोखली होती जा रही है। चीन के जो कर्ज जाल है उससे दुनिया भर के देश परेशान हैं। तो ऐसे में और जो ताइवान के साथ चीन की लड़ाई छिड़ी हुई या घोषित लड़ाई, उसका भी उस पर बहुत दबाव है। ऐसे में मजबूरी थी चीन की कि वो भी दबा हुआ था और इसी समय का बेहतर इस्तेमाल किया भारत के प्रधानमंत्री ने। भारत आज की तारीख में 4 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है, उसके नाते भी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की अर्थव्यवस्था की खासी तारीफ की और उन्होंने 7.5% ग्रोथ रेट के लिए पीएम मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा ये तो अद्भुत उपलब्धि है भारत की। तो ये भारत ने पीएम मोदी की जो कूटनीति है, रूस के ज़रिए चीन को एक टेबल पे ला करके और आखिरकार भारत की शर्तों पर समझौता करने को मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम सारी घटनाक्रम होते हैं, उनके पीछे कूटनीति होती है, उनके पीछे कई सालों के प्रयास होते हैं, उनके पीछे वो सब कुछ होता है जो फाइलों के नीचे होता है, जो हमारी आँख को नज़र नहीं आता है, लेकिन वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी वो कूटनीति और उस कूटनीति की दास्तां जिसने चीन जैसे दुश्मन को भी भारत के एक तरह से कह सकते हैं दोस्ती वाला हाथ बढ़ाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। और इसमें भारत की कूटनीति की बेहद ही अहम भूमिका रही। टॉप सीक्रेट को लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर वो सारी खबरें पाइए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।